हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का डाउट नॉट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और लेक्चर नंबर बेटा पहुंच चुके हैं 10 पर। टोरॉइड और परिनालिका की हम बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी जो कि हमने कहा था आपको कि परिनालिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, थोड़ा सा देख के आना, जो थोड़ी सी चीजें आपको दे दी थी, बता दी थी। बाकी बची हुई चीजें थोड़ा सा तेज चल रहा है क्लास, थोड़ा सा तेज लेके चलेगा क्लास को, थोड़ा सा फास्ट रखना है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ के और देख के आए होंगे, आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज किए होंगे। और इस लेक्चर में हम टोरॉइड और परिनालिका दोनों को खत्म कर लेंगे एक साथ। चुंबकीय क्षेत्र वगैरह सब पढ़ लिया है, लास्ट में हम पहुंच गए यहाँ पर। इसके बाद हम कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे संबंध चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल जो लगता है, ये बल सीखेंगे। फिर साइक्लोट्रॉन सीखेंगे। साइक्लोट्रॉन और बल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ हम फ्लेमिंग का नियम भी सीखेंगे। यहाँ पर फ्लेमिंग का नियम देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल जब नहीं तक सीखेंगे तो वही आवेश पर लगने वाला जो बल है उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज ने दिया था F इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। वैसे यू वी क्रॉस बी वाला जो है लॉरेंज बल है, बट क्यू ई के साथ भी आ जाता है टोटल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती है तो। फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करूंगा। क्विज आएगा बच्चे आपके सामने, ठीक है। अभी फिलहाल तो टोरॉइड और परिनालिका के सारे कार्य हम सीखेंगे। अच्छा, तो मैं ये मान के चलूँ कि सभी बच्चे एकदम रेडी हो चुके हैं, तो क्विज स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखो, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है मैं इधर फोकस करूं, ठीक है। चलिए, क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, जल्दी से और थोड़ा सही से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए। सो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय कुंडली ए की त्रिज्या r तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। एक अन्य वृत्तीय कुंडली B जिसकी त्रिज्या 2r है एवं इसमें 2I धारा बह रही है, तो इन कुंडलियों के केंद्र पर तीव्रताओं का अनुपात BA/BB होगा। कितना होगा ये आपको बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर जल्दी से आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे तो फटाफट से कर पाएंगे आंसर, ठीक है। फोकस रहेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज इधर उधर दिमाग रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सोचिए उस चीज को जो चीज आपको पढ़ाई गई है, और बहुत ईजी है। हो गया, अब तक तो हो जाना चाहिए सब बच्चों का। चलिए अगला प्रश्न आ गया बेटा आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है, एक लंबित धारावाही चालक तार जिसमें I धारा बह रही है, तो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला है, तो 2R दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, ये आपको बताना है। जल्दी 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 जल्दी। सिंपल सी बात है, तीव्रता घटेगी, लेकिन कितनी घटेगी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया। आइए देखते हैं दोनों का आंसर, देखते हैं फटाफट से दोनों का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तीय कुंडली ए है और बी है, दो कुंडली है। एक ए है कुंडली, कुंडली का नाम ए दे रखा है, इसकी त्रिज्या आर दे रखी है, ठीक है। मैं बना देता हूं सॉरी। आई करंट बह रही है। और दूसरी है बी कुंडली जो कि थोड़ी बड़ी है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 2R है। ये कुंडली का नाम बी दे रखा है और इसमें 2I धारा भी बह रही है। सिंपल सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो आता है बी बराबर, सिंपल सी बात होती है, चुंबकीय क्षेत्र बी की बात कर रहे हैं, ये होती है म्यू नॉट I। अगर फेरों की संख्या यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो सिंपल सी बात म्यू नॉट I बाई होता है 2R के। तो अगर B को देखो तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I बटा R के। I और R पर निर्भर कर रहा है क्योंकि म्यू नॉट और 2 तो यहाँ पर नियतांक है। तो अगर इसको और इसको B, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को B1 बोलूं, इसके चुंबकीय क्षेत्र को B2 बोलूं, या BA और BB बोला गया है वहां पर, BA और BB। तो अगर मैं BA डिवाइड बाई BB लिखूंगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है I बटा R और बटे में आ जाएगा 2I बटा 2R, तो मतलब ये पलट जाएगा 2R बटे 2I आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल 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 1/1, ठीक है। कहाँ है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप निकाल सकते थे, वैसे भी कोई अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, एक साथ निकालना चाहे तो वैसे ही। क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आ जाना चाहिए था, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक लंबी धारावाही चालक तार जिसमें I धारा बह रही है, R दूरी पर कह रहा है, तो लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, I धारा बह रही है, कह रहा है R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ है 0.4 टेस्ला R पर। तो कह रहा है 2R पे चले जाओ बच्चे, चलिए 2R पे चल लेते हैं। 2R पे कह रहा है बताइए कितनी होगी, तो ये मान लो B1 है, B1 बराबर दे रखा है, आपसे कह रहा है B2 का मान बताइए कितना होगा। क्या करेंगे आप, B2 का मान निकालना है, तो R दूरी पर हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I
डिवाइड बाय होता है 2 पाई आर के, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो B1 का मान दे रखा है, ठीक है। अब B2 का मान जब मैं मान लिखूंगा तो B2 बराबर क्या लिखूंगा, सेम लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर की जगह आ जाएगा 2r, ठीक है। तो ऐसा करो 1/2 इसमें ज्यादा है, मतलब B2 को अगर देखो तो 1/2 का अगर कॉमन ले लें तो बचे क्या, ये बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई बचेगा 2 पाई आर। अब म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर का मान B1 है और B1 का मान दे रखा है 0.4, तो B2 का मान कितना आ जाएगा 0.4 बटे 2, 0.2, आधा हो जाएगा। वैसे भी आप देखें तो सिंपल सा, अगर वैसे नहीं निकालना, ये अगर प्रूफ नहीं करना था तो ऐसे देखो, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं इससे भी स्मार्ट तरीके से हल करते हैं इसको। इससे भी स्मार्ट तरीका क्या है कि उन्होंने देखा कि B बराबर होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर के। क्या बढ़ा रहा है, आई सेम है, म्यू नॉट सेम है, 2 सेम है, पाई सेम है, बदल क्या रहा है आर, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर, ठीक है। तो आर को अगर डबल कर देंगे तो अगर मैं आर को 2 गुना बढ़ा दूं, 2 गुना अगर मैं बढ़ा दूं तो ये 2 गुना घट जाएगी, सिंपल सी बात है, आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट बैलेंस करना आना चाहिए, फटाफट से करेंगे आपसे हो जाएगा। तो टोरॉइड एवं परिनालिका, तो पहले परिनालिका हम पढ़ रहे हैं तो परिनालिका पढ़ेंगे। एक लंबी सी परिनालिका बनाने की जरूरत आन पड़ी है, आइए बनाते हैं फटाफट से। अब ये परिनालिका बहुत दूर है, बहुत जा रही है, बहुत दूर तक गई है, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास लंबाई में बना नहीं रहा, रोक रहा हूँ यहीं पर। अब इसमें मान लो यहाँ से करंट जा रही है और यहाँ से करंट इस तरह से निकल रही है। इसको आप इधर देखेंगे तो इधर से इधर मतलब घड़ी की दिशा में घूम रही है करंट, यहाँ से ऊपर से जा रही है नीचे की तरफ, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, वहाँ पर घड़ी की दिशा में करंट है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई हमें नहीं पता है, ये बहुत लंबी परिनालिका है, कितनी लंबी, बहुत लंबी, और इसकी अक्ष में बना लूँ, अक्ष बनाना जरूरी है, अक्ष बना लेते हैं फटाफट से। परिनालिका की ये अक्ष है बच्चे, इसका एक चित्र मैंने बनाया था। यहां पर मैं देखूंगा तो यहां पर क्या है, डॉट है, हर जगह पर, हर पॉइंट पर मैं देखूं डॉट, सॉरी क्रॉस है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां पर क्रॉस आई है, यहां पर भी क्रॉस आई है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो क्रॉस है, यहां पर भी क्रॉस है, यहां पर भी क्रॉस है, करंट अंदर की तरफ, यहां पर करंट नीचे से ऊपर आ रही है, डॉट है, यहां पर करंट ऊपर आ रही है, डॉट है, डॉट डॉट और डॉट इस तरह से दिखेगा बाहर की तरफ। तो इसको मैं करता हूं कि नीचे वाला जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। अब ये वाला ग्राफ नहीं, ये वाला ग्राफ चाहिए हमें। कौन सा, एक सीधी लाइन है, एक ये सीधी लाइन है और एक ये सीधी लाइन है, दिख रही है तीनों सीधी लाइन, ठीक है। ये जो सीधी लाइन है ऊपर वाली, बीच वाली जो सीधी लाइन है इसको मैं बता दूं ये क्या है, अक्ष, परिनालिका की अक्ष। जो ऊपर वाली लाइन है वह है करंट की, करंट के लिए ही, ये भी करंट के लिए, लेकिन यहां पर करंट जो है वो क्रॉस वाली करंट है। कैसी करंट है, क्रॉस, समझ में आ रही। कल 3D वाला मैंने कहा था चित्र देख के आइएगा बुक में, मेरे पास यहाँ पर 3D चित्र आपको हो सकता है ना दिखे, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको विजुअलाइज करवा पाऊँ। तो ये चित्र मैं बना लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम फिर से उतना ही लगा है, बट जरूरी है, कई बार 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 चित्र बनाने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहां पर अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे निकालना है, इसके बीच में कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या होगा, ठीक है, यहां पर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब जो करंट है वो परिबद्ध नहीं है, करंट क्या है, खुली हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट जो है बेटा वो खुली हुई है। देखो करंट बाहर बाहर से दिख रही है ना, कि ये जा रही है करंट, फिर घूम रही है, फिर जा रही है, फिर घूम रही है, करंट तो खुली है, दिख रही है, ठीक है, करंट तो खुली हुई है ना। करंट खुली हुई है मतलब करंट तो परिबद्ध है नहीं, और एम्पियर का परपथीय नियम लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरे लंबाई को ना लेके मैं ऐसा करता हूं, चिन्हित कर लूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं चिन्हित करूंगा कि मैं चलो मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसको लंबाई को मैं L लंबाई बोल लेता हूं, और ये एक लूप मान लेता हूं। क्या मान लिया, एक लूप मान लिया। ये एक L लंबाई का मैंने लूप ले लिया। लूप मतलब एक ऐसा बंद पृष्ठ मान लिया कि इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि एम्पियर का परपथीय नियम कैसे लगेगा। इसका मान रख लेंगे कि चलो ये P है, ये Q है, ये R है पॉइंट, और ये S है। तो ये P Q R S इस तरह से हमने एक लूप मान लिया, और इस लूप में हम लगाने वाले हैं एम्पियर का परपथीय नियम। क्या लगाने वाले हैं, एम्पियर का परपथीय नियम। हम लगा के देखेंगे कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से जो है बिहेव कर रही है। अच्छा,
परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये याद रखिएगा। परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर कुछ बातों को याद रखेंगे तभी आप दिमाग लगा पाएंगे, ठीक है। परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। धारावाही परिनालिका के अंदर एक्चुअली, क्योंकि ऐसी परिनालिका अगर बंद है, उसमें करंट नहीं है, तो फिर तो नहीं रहेगा ना। तो धारावाही परिनालिका के अंदर जो होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जीरो होता है नहीं बेटा, जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये अक्ष है, मैं ऐसा कर रहा हूं, अक्ष पर ही मैंने एक लूप ले लिया है, तो मैं लूप को यहां पर बनाना चाहूंगा। चलो मैं लूप को यहां पर बना रहा हूं, लूप को थोड़ा सा सेक्सी सा एक अलग कलर से बना लेते हैं, बढ़िया सा एल लंबाई का, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मान के चल रहा हूं एल लंबाई में जो फेरे हैं वो फेरों की संख्या मैं एन मान रहा हूं। कितना है? एन। एन क्या है? फेरों की संख्या। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आई धारा है, एन फेरे हैं। आई क्या है? धारा है। एल क्या है? लंबाई है परिनालिका की, ठीक है। अब परिनालिका की लिख लेना, लंबाई परिनालिका की। जो एन है वो फेरों की संख्या है, ठीक है। एन क्या है? फेरों की संख्या है। कुछ और आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। फिलहाल मैं एक यहां पर जो है लूप को मान लेता हूं। ये लूप मुझे यहां पर नहीं मानना है, यहां पर मानना है, तो मैं लूप यहां पर मानूंगा, ठीक है। यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। ये लूप मैंने मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट P है मेरे लिए, ये Q है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है। अब एक चीज याद रखिए, इसमें करंट की डायरेक्शन, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मुझे बताओ क्या है। अगर मैं मानूं कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, लेट्स से कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ है, अगर नहीं है तो करंट को बदल लो ना, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मैं अंदर मान लेता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अगर ये है, मैं मान रहा हूं सिर्फ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो उधर की तरफ है, आगे की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, अंदर से इधर से इस तरह से निकल रही है, इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे अंदर से बाहर की तरफ ऐसे जा रही हैं और यहां से घुस रही हैं, वहां से निकल रही हैं, ऐसा मान लें, ठीक है। ऐसा मान ले, ठीक है। अब अगर इस तरह से है तो यहां पर हर जगह अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन हम बाहर अगर देखेंगे तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बाहर नहीं है, याद रखिएगा। परिनालिका के बाहर एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल है, अंदर एक समान है। दिख रहा है ना, अंदर समांतर रेखाएं मिल रही हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, अब यहां पर मैं लगाऊंगा एम्पियर का परपथीय नियम। यहां पर चार खंड दिख रहे हैं, P से Q, Q से R, R से S, S से L, S से P, ठीक है। लगा दूं, चलिए एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे, ठीक है। तो लूप ध्यान से देखिएगा, P, Q, R, S में एम्पियर के परपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, बहुत ही इजी है, अभी देखेंगे आप, इजी है, परपथीय नियम से, ठीक है। B डॉट डी एल हमें निकालना है, B डॉट डी एल का मान, ठीक है। कहां से कहां तक? P Q R के लिए, ऐसा करके मैं लिख दे रहा हूं P Q R S। ये लूप है और लूप का नाम क्या है? P Q R S के लिए मुझे सिद्ध करना है, ये बराबर है म्यू नॉट, मुझे निकालना है इसका मान, है सिद्ध नहीं करना है, इसका मान मुझे निकालना है कि कितना आएगा। म्यू नॉट एन आई आना चाहिए, म्यू नॉट आई, फेरों की संख्या n है तो n आ जाएगा, अपने आप आएगा। B डॉट डी एल करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चार खंड है, तो मैं इसको लूप का पहला खंड बोलूंगा, इसको लूप का दूसरा खंड बोल देता हूं। चलो मैं P से Q की तरफ आया पहले, फिर Q से R की तरफ जाऊंगा, फिर R से S की तरफ जाऊंगा, फिर S से P पर, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पर पहुंचना है, जैसे किरचॉफ का नियम था वैसा ही। तो लूप का नियम है तो लूप पूरा कंप्लीट करना होगा, तो यहां से स्टार्ट किया। आप चाहे तो P से S पे चले जाइए, S से R पे आ जाओ, R से Q पे आ जाओ, Q से P पे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसा भी घूमो गलत नहीं होगा। तो B डॉट डी एल, ठीक है, B डॉट डी एल वाला जो फॉर्मूला है ये P Q R S के लिए, इसको मैं अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा पहला लूप जो है, लूप का पहला भाग। अब मैं यहां पर लूप नहीं लगाऊंगा क्योंकि लूप का पहला भाग क्या है? PQ, तो यहां पर PQ
और यहां पे लिखूंगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय क्षेत्र क्या होनी चाहिए, बी, चुंबकीय क्षेत्र बी मान के रखा है बी, और डॉट डीएल, डॉट डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल। देखिएगा प्लस लूप, अब कहां से कहां तक जा रहे हैं, क्यू से आर जाना है, तो क्यू आर वाले लूप की बात कर रहे हैं, क्यू आर तक जा रहे हैं, बी डॉट डीएल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल चल रहा है, प्लस आर से एस जा रहे हैं हम, बी डॉट डीएल, अभी बी डॉट डीएल कॉस थीटा आएगा, सिंपल सी बात, देखिएगा, और प्लस फिर कहां से कहां तक जाएंगे बेटा, एस से पी तक। बहुत ही इजी है एक्चुअली। अब देखिए बस कुछ नहीं है, गणित है, हल करते हैं इसको, देखिए क्या आ जाएगा। अच्छा, बी डॉट डीएल करेंगे तो डीएल पूरे लूप के लिए निकालेंगे, तो पूरा लूप का डीएल कितना है, एल लंबाई, और एल लंबाई गए एल लंबाई आए, तो इस तरह से सिंपल सी बात है, बी डॉट डीएल बराबर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअली पूछ, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र हम निकालना चाहते हैं, बी का मान, डीएल छोटा छोटा पार्ट मान लिया है, छोटे छोटे पार्ट के रूप में जाएंगे, तो पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई एल है, ये हमें पता है, तो डीएल को हम पूरा कर देंगे, जब जोड़ देंगे तो एल बन जाएगा। तो यहां से आप चाहे अगर बी नियत है, अंदर की तरफ बी नियत है, तो बी तो बाहर आ जाएगी, बी तो बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा डीएल। डीएल का मतलब आपको पता है लंबाई एल है, ठीक है, तो वो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम इसको रोक के रखना है, हमें आगे वाला पार्ट सॉल्व करना है, आगे वाला। अब बी डॉट डीएल को करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, पी क्यू के लिए करें तो बी डीएल, अब जब डॉट हटता है तो आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा, थीटा का मान हमें पता करना होगा कि बी और डीएल के बीच में एल, देखो रास्ता क्या है, बी से क्यू की तरफ, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, बी की डायरेक्शन आगे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, तो कोण कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 है, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, फिर प्लस क्यू आर, बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल, क्यू से आर की तरफ जा रहे हैं, क्यू से आर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी है और क्यू से आर की तरफ जा भी रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोण कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है, प्लस बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल जो आएगा बच्चे, बी डॉट डीएल, ये बी डीएल आ जाएगा बच्चे, बी डॉट डीएल को हम लिखेंगे तो बी डीएल कॉस, मैं देख नहीं रहा हूं आपका कमेंट, तो कुछ अभी लिखना मत, ठीक है, मैं अभी कर रहा हूं सिर्फ, ये आ जाएगा कॉस, फिर से ये ऊपर की तरफ डीएल की डायरेक्शन, जाने की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है आगे की तरफ, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, फिर प्लस बी डीएल कॉस कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आगे की तरफ, डीएल पीछे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब कॉस 180 डिग्री। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, एक चीज लास्ट है यहाँ पर, तो एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, ये 0 हो जाएगा, 90 जहां है, कॉस 90 के बाद 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। ये पार्ट 0 क्यों होगा, सभी बच्चे बताएंगे मुझे, ये डाउट है मेरा, सभी बच्चे बताएंगे ये पार्ट 0 क्यों होगा बेटा। ये बी डॉट डीएल बराबर, बी डॉट डीएल यहाँ पर कॉस 180 का मान तो -1 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पार्ट 0 होगा, क्यों होगा ये आंसर मुझे बताइए। बी डॉट डीएल यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बट ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये आपको बताना है, एस से पी वाला पार्ट जो है वो 0 हो रहा है, जल्दी बताइए क्या होगा, ये रीजन क्या है बच्चे, जो मैं पूछ रहा हूं बच्चे वो बताइए, बच्चे जो मैंने पूछा है वो बताइए आप, ये पार्ट 0 होगा तो क्यों, रीजन क्या है यहां पर इस पार्ट को 0 होने का, नहीं बताओगे रुके रहेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चे आपको। कॉस 180 का मान 0 होता है, दिमाग खराब है क्या, कॉस 180 का मान नहीं पता तो फिजिक्स पढ़ना बंद कर दो फिर आज से ही, ये तुम भूल जाओ कि ये तुम्हें समझ में आ रहा है, जिसको कॉस 180 का मान नहीं पता है वो भूल ही जाए, नहीं दिशा विपरीत है तो 180 अंश लिख दिया ना, दिशा विपरीत है तो 180 अंश लिखा तो है, तो क्या हुआ उससे, दिशा विपरीत है तो ठीक है लिख दिया 180 अंश, बट हुआ क्या, चेंज क्या हुआ यहां पर, हाँ जी बच्चे,
सबका देख लिया मैंने, किसी ने कोई आंसर नहीं लिखा? क्योंकि सर माइनस में दोहरा नहीं होती है इसलिए। नहीं बेटा, शायद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भौतिक विज्ञान में शायद नहीं चलता। भौतिक विज्ञान में या तो है या तो नहीं, सिंपल सी बात। शायद ये वाला गानों में चलता होगा, शायद वगैरह, ये गाने नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। ऊपर धारा परिवर्तित नहीं हो रही, धारा कहीं परिवर्तित नहीं हो रही है, एक समान धारा बह रही है बेटा, धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है बस। सिंपल सी बात है, ये पार्ट 0 इसलिए होगा बेटा क्योंकि मैंने आपको कहा कि परिनालिका के अंदर, मैंने क्या लिखा है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, सिर्फ अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। क्या है? बाहर चुंबकीय क्षेत्र, जस्ट बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। क्या समझ में आया? तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है यहां पर, तो बी का मान 0 है, इसलिए ये पूरा पार्ट 0 है। अब आई बात समझ में? अच्छा, ये सूत्र जो है, इस सूत्र को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, यहां पर सूत्र पूरा लिख लीजिए। बी डॉट डी एल बराबर जो हमने लिखा है, ये म्यू नॉट आई है, या म्यू नॉट सिग्मा आई बोल सकते हैं आप, सिग्मा आई बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है, तो इसको आप ऐसे रखिए। अच्छा, यहाँ पर ये पार्ट जो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ पर बचा हुआ है। अच्छा, इसको अब देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास, देखिए तो 0 0 बचा, वो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ये पार्ट Q से R वाला पार्ट बचा है, और QR पार्ट लिखने की अब जरूरत नहीं है। B DL cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो B DL बचा। अब इसको हम हल करेंगे तो B तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, DL। DL का समेसन, समेसन मतलब जोड़, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, Q से R तक। देख लो Q से R तक की इसकी लंबाई कितनी है, अगर छोटे छोटे पार्ट को DL 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 करके पूरे को जोड़ दूं Q से R तक, तो क्या मिलेगा, लंबाई L मिलेगी। तो लंबाई कितनी मिल जाएगी बेटा, B गुणे L, तो BL मिल गया। सिंपल सी बात, B गुणे L ना बोल के BL मिला हमें, सिंपल सी, गुणे का चिन्ह लगाना है यहाँ पर, परेशानी का सबब बन सकता है, ठीक है, तो BL यहाँ पर लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास BL आ गया, राइट हैंड साइड के साथ अब इक्वेशन में मान रख देते हैं इसमें। आइए इस समीकरण के पास चलते हैं, चले चलो, तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, ऐसा करते हैं, समीकरण 1, और ये समीकरण 2 बोल लो, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर मैं देखूं तो हमारे पास आ गया है, इसका पूरे का मान आ गया है, PQRS का पूरा मान आया है, जो ये हल करके पूरा एक एक पार्ट में हल कर लिया, और आया कितना, BL, तो आ गया है BL, और बराबर कितना है यहाँ पर, म्यू नॉट सिग्मा आई, तो कितना है, म्यू नॉट समेसन ऑफ आई के। ध्यान से रखिएगा, सिग्मा आई का मान मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर बोल रखा है कि फेरों की संख्या कितनी है, N, फेरों की संख्या N। एक फेरे में अगर I करंट बह रही है तो N फेरों कितनी करंट बहेगी, एक फेरे में अगर I करंट बह रही है तो N फेरों में कितनी करंट बहेगी, NI, तो सिग्मा I का मान कितना है, ठीक है, यहां सिग्मा I जो है बेटा वो बराबर है N फेरे में I करंट, NI, तो हमारे पास ये आ जाएगा BL बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI, सिग्मा I का मान कितना आया है, NI, B बराबर निकालिए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NI बटा L के। दिस इज द आंसर जो हमें निकालना था, टेस्ला। अभी यहां पर इंटरेस्टिंग चीज बाकी है, अभी यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बाकी है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर यदि ये लंबाई मैंने जो ली है काफी अगर लंबी परिनालिका है, तो मैं कहूं कि जैसे आप एक एक नियम पढ़े सबने आपने कि 12 केले 100 रुपए के मिलते हैं, तो एक केला कितने रुपए का मिलेगा, या 12 किलो, चलो मान लो 10 पेन मिलते हैं आपको 50 रुपए के, तो एक पेन कितने का मिलेगा, तो आप निकाल लेते हैं फटाफट से। तो चूंकि 12 पेन मिलते हैं, या मान लो आपको 5 पेन मिलते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं, 5 पेन मिलते हैं 20 रुपए के, तो एक पेन कितने का मिलेगा, तो 5 और 20, 4 रुपए का एक पेन, तो निकाल लिया आपने, ठीक है, ये जानते हैं ना आप, ठीक है, ठीक है, ये जानते हैं आप। तो अब वही करने वाला, यदि L लंबाई में N फेरे हैं, तो एक एक नियम है जो कक्षा 6वीं 5वीं के बच्चे करते हैं, तो
एकांक लंबाई में और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होगी जैसे हम कहते हैं ना कि 50 रुपए में 5 केले मिलते हैं तो एक केला मिलेगा कितने में, वैसे ही सिंपल सी चीज, ठीक है। तो संख्या होगी, क्या हो जाएगी, n बराबर n/l के। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर n/l लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, और जो कि बेस्ट फॉर्मूला है और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बन गया, और जो आपको हर जगह मिलेगा, b बराबर आ जाता है म्यू नॉट n/i के, ठीक है। टेस्ला, आप फॉर्मूला देखेंगे यही मिलेगा आपको हर जगह, पूरे भौतिकी में आपको फॉर्मूला ये मिलेगा, और ये बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है, ठीक है। तो l लंबाई में n फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी लंबाई है उससे भाग दे दो तो फेरों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो एकांक लंबाई में, इस छोटे n को क्या बोलते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में, ठीक है। या इसको ऐसा इंग्लिश में बोले तो पर यूनिट, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ फेरे कितने हैं, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट से करना चाहते हो, ठीक है, जिसको भी करना है फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कर लो। हो गया, हो गया, ये यहाँ था, फिर इसके बाद, और इसके बाद फिर आ जाएगा आपके सामने ये वाला पार्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से करिए, देखो मेरा टाइम नहीं है इतना, 1 मिनट बर्बाद हो रहा है फिर तो। हो गया, चलिए ये आ गया। अब एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं मैं, चलिए अब थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला जो बच्चे पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा कक्षा 12वीं में। कक्षा 12वीं के आगे अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो ये काम में नहीं आएगा, बहुत कम काम आएगा। अच्छा फार्मूला ये नहीं है, अच्छा फार्मूला इसका भी एक है ना, होता है कि सबके पिता के भी पिता होते हैं जो, तो वो वाली बात है कि किसी ना किसी का कोई ना कोई होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कुछ नहीं है, उससे भी बड़ा कोई ना कोई होता है, वैसी चीज है। तो ये परिनालिका की कल्पना करें कि ये परिनालिका है, कर रहे हैं आप कल्पना, एल लंबाई की परिनालिका है, मान लीजिए परिमित लंबाई है, एल लंबाई मान लेते हैं, मान लें, चलो एल लंबाई की परिनालिका, और ये परिनालिका की अक्ष ले लेते हैं, कौन सी, ये है परिनालिका की अक्ष। परिनालिका के अक्ष पर मान लो ये बीचों बीच हिस्सा है, जिसको मैं बोल रहा हूं ओ पॉइंट, केंद्र बोल देते हैं परिनालिका के, एल लंबाई की परिनालिका का केंद्र बोल दूं। अच्छा, ये परिनालिका का ये पहला सिरा बोल देता हूं मैं, और परिनालिका का अंतिम सिरा है, मान लेते हैं, ठीक है, परिनालिका का पहला सिरा, क्योंकि ये तार ऊपर से गया है तो ये बगल में दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे गया तार। अच्छा, इस पॉइंट को यहां से मिलाते हैं, पहले सिरों को और दूसरे सिरों को मिलाते हैं परिनालिका के साथ, देखते हैं क्या होता है इस पॉइंट के साथ। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा समझिए। तो इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया, ठीक है, ये कोण बनेगा θ1 मान लेते हैं, θ1, या φ1 मानना है तो φ1 मान लो, आपको मर्जी है, θ1 मानना है θ1 मान सकते हैं आप, φ1 मानना है आपको φ1 भी आप मान सकते हैं। तो इस कोण को मैं बोल देता हूं ये, चलो θ1 है, θ1। दूसरा जो कोण है वो यहां से यहां तक घूमा है, कोण एक ही जगह से लेंगे, इसी अक्ष से लेंगे, दूसरे तरफ से नहीं घुमा लेंगे, कोण एक ही तरफ से घूमेगा, यहां से नाप रहे हैं एक कोण को, दूसरे कोण को भी यहीं से नापेंगे, ये θ2 है। इसके लिए बहुत ही अमेजिंग सा फॉर्मूला है, जो एक धारावाही तार के लिए हमने चुंबक के लिए हमने निकाला था। ये पहला सिरा, वो दूसरा सिरा, ये पहला सिरा है, पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, लिख सकते हैं आपकी परिनालिका का पहला सिरा, परिनालिका का दूसरा सिरा, दोनों को मिलाने वाला जो कोण बन रहा है, इसके साथ साथ अब देखेंगे आप, तो जो फॉर्मूला आपका बन के आता है बेटा, बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है जो बी होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उस पॉइंट पर जहां पर हम देख रहे हैं, वो पॉइंट पर अगर मैं निकालूं, जिस भी पॉइंट पर निकालना है, वो होता है म्यू नॉट, ठीक है, n I बटे 2l। ये छोटा वाला हम लिख सकते थे, थोड़ा सा मुझे फॉर्मूला देखने दो, म्यू नॉट n I/2, ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है,
इसको छोटा वाला ही n/l को हम छोटा n लिख सकते हैं ना, तो ऐसा करो डायरेक्ट लिख लो, बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिखा था ना म्यू नॉट ni/l, तो n/l को हम छोटा n लिख सकते हैं, छोटा n लिख लिया, म्यू नॉट ni/2 और ये आ जाता है। अब यहां पर साइन थीटा ले या कॉस थीटा ले, साइन थीटा ले या कॉस थीटा, पढ़े हो कभी? अच्छा मैं लिख रहा हूं, आप बताइए ये फॉर्मूला कभी देखे हो, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ये फार्मूला पढ़ा कभी किसी ने भी? कभी कक्षा 10वीं में तो नहीं था, मैं मान के चलता हूं, कभी किसी ने पढ़ा है? पढ़ा है? साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 होता है या कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 होता है? पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो तो गलत है ये फॉर्मूला, इसमें cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आता है, ये याद रखिए। ये आएगा बच्चे cos थीटा 1 और ये cos थीटा 2, ये हम ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला इसको भी बोल सकते हैं परिनालिका के लिए, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला। अब मैं आपको दिखाता हूं परिनालिका के किनारे पर अगर आपसे पूछा जाए, परिनालिका के केंद्र पर, अच्छा सोचो परिनालिका के केंद्र पर देख रहे हैं, अगर बहुत लंबी परिनालिका की हम बात कर रहे हैं, अनंत लंबाई की परिनालिका, और परिनालिका की मोटाई पतली है, बहुत छोटी सी पतली सी स्प्रिंग सोचो, एक छोटी सी स्प्रिंग है, ऐसी सी स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग कितनी लंबी है, मान लो 1 किलोमीटर लंबी स्प्रिंग है, कितना, 1 किलोमीटर, पतली सी स्प्रिंग है, तो इसकी चौड़ाई बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी स्प्रिंग है, लेकिन लंबाई बहुत है। अब परिनालिका की लंबाई 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर, 500 मीटर पर जाके उसका केंद्र कहीं होगा, 500 मीटर पर जो केंद्र है, केंद्र से ये पहला वाला किनारा मिला दीजिए, दूसरा वाला किनारा मिलाइए, पहला और दूसरा किनारा मिलाएंगे तो कितना कोण बनेगा बेटा, कितना कोण बनेगा, ना के बराबर, मतलब कैसा बनेगा, 180 डिग्री का कोण दिखेगा, कोई कोण ही नहीं होगा ना, इतनी लंबी है परिनालिका, एकदम भले ही एकदम सीधे रखियो, कोण ना के बराबर बनेगा, ठीक है, कोण ना के बराबर बनेगा, मतलब ऐसा लगेगा अक्ष पर ही, परिनालिका का किनारा अक्ष पर ही, बहुत लंबी परिनालिका की कल्पना करिए, और केंद्र से पतली से परिनालिका, उसके केंद्र से इस सिरों को मिलाएंगे तो कितना कोण बन रहा है, बहुत छोटा, ये कोण बनाएंगे बहुत छोटा, तो ये कोण बनाएंगे तो देख रहे हैं आप कितना बन रहा है, ठीक है, तो बहुत छोटा सा, बस यहां पर विजुअलाइज करना है। देखो भौतिक विज्ञान को ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अब सोचिए कि एक किनारे से आप देख रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपसे पूछूं कि मैं एक किनारे पर हैं, यहां से आप कोण बनाए, तो यहां से इस सिरे का कोण बताइए कितना है, इस यहां पर अगर मैं कहूं कि इस सिरे से मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहां पर हमें बी का मान निकालना है, मान लो ये पॉइंट बी है, यहां पर मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या दिखेगा, इस सिरे का कोण इसके साथ कितना है, 90 डिग्री, इस अक्ष के साथ कोण है, कोण किसके साथ ले रहे हैं, अक्ष के साथ, तो अक्ष के साथ इस लाइन का कोण कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है, और उसका लेंगे तो वो बहुत लंबी परिनालिका है, तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक सिरे पर, ठीक है, परिनालिका के सिरों पर, चाहे इस सिरे पर निकाल लो चाहे उस सिरे पर, परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट ni/2, कॉस का मान रखिए, कॉस का मान कितना है, पहले का मान है थीटा 1 का मान कितना आ जाएगा, थीटा 1 बराबर हो गया 0 डिग्री, सिरों के लिए हम जानते हैं कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री है, तथा थीटा 2 बराबर है 180 डिग्री, ठीक है, मान रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, आंसर निकालिए कितना आएगा, B बराबर निकालेंगे म्यू नॉट ni/2, कॉस 0 का मान होता है 1 माइनस एक मिनट, ये कुछ अलग आ रहा है, कुछ गलत लिख दिया मैंने शायद, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस और ये आ जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये सिरों पे नहीं है केंद्र पे आ गया, अक्ष पर, अच्छा ये अक्ष पे निकाला है ना, ये हम सिरे पे कहाँ निकाले, हमने तो अक्ष पे निकाला है, हमने तो अक्ष पे निकाला है, परिनालिका के अक्ष पर है ये बेटा, परिनालिका के अक्ष पे निकाल रहे हैं, अक्ष पर किसी भी बिंदु पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अक्ष पे निकाल रहे हैं, तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट ni/2 और मल्टीप्लाई बाई ये 2 आ जाएगा,
तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल सी बात ये यहाँ से आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट एन आई। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सही है और लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जो हमने कोण लिया, कोण यहाँ से नहीं लेना चाहिए था, किनारे के लिए कोण यहाँ से नहीं लेंगे, ये टेस्ला। जो हमने प्रूफ किया था, ये वाला चीज़ जो हमने प्रूफ किया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हमने अक्ष पे पहले निकाल लिया, तो ये पहली कंडीशन है कि हमने अक्ष पर जो निकाला है। ठीक है, कैसे कॉस का मान सर? कॉस का मान क्यों नहीं, कॉस का मान नहीं पता है क्या आपको? कॉस का मान 180 अंश का क्या होता है? क्या होता है बच्चा? कॉस थीटा पहली बार देख रहे हो क्या? अचंभा हो रहा है, मतलब कॉस थीटा का मान लिख रहा हूं तो भी आप लोग कह रहे हैं कि सर कॉस थीटा के 180 अंश का मान क्या 0 होगा? कुछ बच्चे लिख रहे हैं 0 होगा सर, कॉस थीटा 180 अंश का मान 0 कहाँ से होगा? भैया क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, क्या हो गया बच्चे? कहाँ से आए हो? मंगल वगैरह से आए हो कि अभी जुपिटर से निकल के आ रहे हो? वहाँ पर कुछ और फिजिक्स चल रही है क्या? मुझे तो उम्मीद है कि अगर मंगल पर भी कोई फिजिक्स बनेगी तो ऐसी बनेगी, क्योंकि फिजिक्स के लॉज ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चित्र को कई बार समझाया है, वीडियो को स्टार्ट करके बार बार देखेंगे, आपको मिल जाएगा सेम चीज़। अब रिपीट करने का टाइम बचा नहीं बेटा, थोड़ा सा आगे चलने का टाइम है। अच्छा, किनारों पर कितना आएगा? परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र आधी हो जाएगी। हाँ, तो -1 लिखा है ना, ये वाला माइनस तो माइनस लगा है, cos 180 का -1 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस हो गया 1 कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, ये तो लिखा है। cos का मान 0 और x यहां से देख रहे हैं ना बेटा, θ1 का मान इस जो है पॉइंट से इस पॉइंट का कोण बताओ कितना है? 90 डिग्री है। इस पॉइंट से ये अक्ष है, अक्ष के साथ ये 90 डिग्री कोण दिख रहा है बेटा तुझे, तो θ1 का मान कितना हो जाएगा? अगर ये पॉइंट O यहाँ पर हम ला के रख दें तो ये हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मिलाना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाएंगे तो ये कोण क्या दिखेगा? बहुत लंबी परिनालिका है तो ये क्या दिखेगा? ये पॉइंट यहीं पर अक्ष पर ही दिखेगा, तो 180 अंश दिखेगा। तो θ1 बराबर 0, θ2 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, किनारे के लिए आपको सोच के आना है किनारों पर क्या होगा, किनारों पर कैसे कोण लेंगे, और आंसर है इसका, किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट NI/2, आधा हो जाता है। किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है, परिनालिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आधा हो जाता है। तो कैसे आधा होता है और कितना कोण होगा, कोण कहाँ से लेंगे, कहाँ से मापेंगे कि आधा आएगा, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, ये आपका होमवर्क है एक तरह से, ये पढ़ के आइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं चलता हूँ क्विज की तरफ। ठीक है, क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे। कोण का मान आपको बताना है कि पहला और दूसरा कोण का मान क्या होगा किनारे के लिए। किनारे के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र ही निकालना है, तो आपको बताना है कि कैसे करेंगे। एक चीज थोड़ी सी वहां पर मिस्टेक है, जो अभी अभी आपने देखा वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। एक जगह 90 डिग्री मैंने लिखा था, हाँ एक जगह 90 डिग्री लिखा था और मैंने 0 डिग्री लिख दिया। 90 डिग्री का मान तो 0 होगा बेटा। क्विज के बाद मैं चेंज करता हूँ, क्विज के जस्ट बाद उसको चेंज करता हूँ, सिंपल सी। हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने वहाँ पर 90 लिखा है और मैंने 0 डिग्री का मान लिख दिया है, वो गलत कर दिया मैंने। अभी जस्ट मुझे याद आया कि मैंने वहाँ पर 90 डिग्री लिखा है। 90 डिग्री एक तरफ है और एक तरफ 180 डिग्री है, तो 90 से 180 डिग्री के बाद मतलब क्या हो गया, 90 एक तरफ 180, तो -1 2 हो जाएगा, 1/2 किनारे के लिए ही था, अक्ष पर जो किनारे के लिए। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर आंसर बता देता हूँ फटाफट से, उसको चेंज कर देते हैं, सभी बच्चे एक बार देख लेंगे। लपेटों की संख्या आधी कर दीजिए। ठीक है, धारावाही वृत्तीय कुंडली में धारा दोगुनी और लपेटों की संख्या आधी कर दी जाए, तो अगर धारा दोगुनी कर दी, लपेटों की संख्या आधी कर दी जाए, तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूर्वमान का समान रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लिखते हैं B बराबर म्यू नॉट NI/2R। अगर I को 2 गुना कर दें, इसको आधा कर दें, तो 2 से 2 कट जाएगा, यही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम रहेगा। कितना होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी तो लिखा। वृत्तीय कुंडली के B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट NI/2R, तो R के व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ फटाफट से ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये सही था, ये
परिनालिका के सिरों पर था, सही लिखा था मैंने, सिरों पर ये 90 डिग्री था बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री मैं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पर गलती से मैंने 0 डिग्री लिख दिया, इस वजह से सारी चीज़ें गलत कर दी। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 0 हो जाएगा, 0 ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा और ये कटेगा नहीं, एकदम करेक्ट आया है। ठीक है, केंद्र पर तो हमने निकाल ही रखा है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट NI/2 और इनटू में 1 आएगा, सिर्फ माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, जो कि आएगा म्यू नॉट NI/2, मतलब आधी हो जाती है। ये तो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, पढ़ के आना बस। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसको मैंने कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर किया था 90 डिग्री यहाँ पर लिखा जरूर, लेकिन मैं यहाँ पर 0 लिख दिया था और इसलिए मैंने θ1 का मान यहीं से देख के लिख दिया, यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया कि 90 डिग्री है, जो कि गलत हो गया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर बस यहीं तक रहेगा बेटा।